हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर 10 बवाल सवाल लेके आए हैं फिर से, है ना। उसके 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपके एनडीए, नेवी और जेई मेंस और आपके एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली आई होप इसके पहले जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो ये डेली जो 10 क्वेश्चन है बेटा, उसका सीरीज हमेशा चलता रहेगा। इसके लिए आप हो सके तो आप अलग से एक कॉपी बना लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छे लेवल का बने। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हु बहू वही क्वेश्चंस एनडीए चाहे एयरफोर्स चाहे नेवी चाहे जे मेंस में आ जाए, है ना। आ भी सकते हैं क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिक किया और बहुत सारी जगहों से मैंने पिक किया है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बुक्स से मैंने क्वेश्चंस पिक किया है ताकि जो जो मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और प्लस कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम क्रैकर क्वेश्चन सीरीज सेकंड, ठीक है ना। 10 बवाल सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। बोला कि इफ द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए इज 4, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एंड that of a set B is 3, then what is the cardinality of A delta B, asymmetric difference B। ठीक है ना बेटा, तो asymmetric difference B की अगर कार्डिनलिटी आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब सेट A के एलिमेंट और सेट B के एलिमेंट आपको पता हो। ठीक है ना, क्लियर होगी बात, तभी तो आप इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल पाओगे। क्लियर होगी बात ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, नो तो 1 होगा, नो तो 5 होगा, नो तो 7 होगा, क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द सेट ए एंड सेट बी आर नॉट गिवन। क्लियर होगी बात, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, जब तक कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स नहीं गिवन हैं तब तक आप सिमेट्रिक डिफरेंस आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, एफ एक्स दे रखा ई की पावर माइनस एक्स, देन एफ ऑफ माइनस ए अपॉन एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस रख दीजिए, माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन एफ ऑफ बी का मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप बी रख दीजिए। तो हो जाएगा ई की पावर ए अपॉन ई की पावर माइनस बी। इसको मैं क्या लिखता हूँ, ई की पावर ए प्लस बी। क्लियर होगी बात बेटा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला कि फंक्शन आपका किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा मतलब ऑप्शन जरा देखिए, एफ ऑफ ए प्लस बी नहीं, एफ ऑफ ए माइनस बी नहीं। इसको आप एक काम करना पड़ेगा, आगे माइनस साइन के साथ बनाना पड़ेगा, माइनस साइन आपको दिखना चाहिए। तो क्या मैं इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, माइनस ए माइनस बी लिखता हूँ कि नहीं। क्लियर होगी बात ना। तो क्या ये ऐसा दिख रहा है, ई की पावर माइनस टाइम सॉरी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है ना। तो अगर एक्स को माइनस ए माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस ए माइनस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी पार्ट। क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्योंकि एफ एक्स दे रखा ना ई की पावर माइनस एक्स, तो आगे माइनस टाइम्स बनाना पड़ेगा। तो माइनस टाइम्स बनाने के लिए हमने क्या कि अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ माइनस ए माइनस बी। क्लियर सभी को। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड देखिए, थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए जरा सभी लोग। एक क्वेश्चन पे बेटा आप टाइम जरूर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे में सीरीज में बोलता हूँ यही है कि एक क्वेश्चन पे कम से कम आप 2 से 3 मिनट 5 मिनट का भी टाइम दीजिए, क्योंकि अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसे कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम भी दीजिए। ठीक है ना, ताकि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं। व्हाट इज द कॉस 20 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस ऑफ 140 डिग्री। ठीक है, तो इसमें किस में लगाना चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी, क्योंकि कॉस सी प्लस कॉस डी ही लगाना है। तो क्या मैं इसको इसमें लगा सकता हूँ क्या, कॉस ऑफ 140 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 100 डिग्री। ठीक है बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 का मतलब 80 डिग्री, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 100 डिग्री हो जाएगी नहीं, कॉस 61 बाई 2 है ना। तो 1 बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 80 प्लस कॉस ऑफ 100। ठीक होगी बात बेटा। कॉस 80 क्या लिखेंगे बेटा, कॉस ऑफ 180 माइनस 100 प्लस कॉस ऑफ 100। ठीक होगी बात। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस टाइम्स कॉस थीटा माइनस टाइम्स कॉस ऑफ 100 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 100 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर होगी बात। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो जरा बेटा, तो फोर्थ वाले में क्या बोला है, बोला है कि 2^301 इज डिवाइडेड बाई 5, देन लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है। देखना जरा, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा, क्या 2^301 अपॉन 5 करना है। ठीक, देखना कैसे मैं करूँगा, ध्यान देना यहाँ पे। 2 को ऐसा बनाया जाए कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचे। क्लियर की बात, मेरा सेंटेंस सुनना है एक बार मेरी बात, क्या कि 2 को ऐसा बनाया जाए कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच जाए, 1 बच जाए। तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही स्टेप पे बना लो। पहले तो मैं क्या करूँ, 2 का पावर पहले इवन करूँगा, इवन करने के लिए 2 में बाहर कर दिया है, 2 का पावर 300 अपॉन 5 कर दिया। तो अगर मैं 2 की पावर 4 कर दे रहा हूँ, है ना, 2 की पावर 4 कितना हो गया बेटा, 16 हो जाएगा नहीं, और 16 में 15 से 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, और 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 2 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 75 लिखता हूँ कि नहीं, बोलना जरा, क्लियर है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब 16 की पावर 75 अपॉन 5। ठीक, अब यहाँ पे बात रिमाइंडर की आ रही है, तो अगर 16 में 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो सिर्फ रिमाइंडर हमको लिखना है, 1 की पावर 75 अपॉन 5। ये 1 क्या है, बेसिकली हमने 16 में जो 5 से डिवाइड किया है तो वो रिमाइंडर बचा है। 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इसे हमने इसे यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक होगी बात, तो 1 की पावर 75 कितना हो गया बेटा 1, तो यहाँ होगा 2 अपॉन 5। 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 2। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। ठीक, क्लियर होगी बात। अगर आपको दूसरा मेथड पता हो बायनॉमियल थ्योरम से, तो आप बायनॉमियल थ्योरम से भी लगा सकते हो, कर सकते हो, आपको जैसे मर्जी। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 1। तो आपको पता है कि मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 जो होता है वो लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2। मतलब क्या कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या लिखा है बेटा, मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस आई। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये आपका होगा मॉड ऑफ z। ठीक है, प्लस वाला मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा कि 2z हो जाएगा, 2z मतलब ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए मैंने माइनस वाला लिया, तो माइनस z प्लस आई लिखता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो z से z कैंसिल हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ आई। मॉड ऑफ आई कितना होता है बेटा 1। इसका मतलब मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z प्लस z माइनस आई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 1। क्लियर होगी बात, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगी बेटा 1। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखिए, 6 वाला क्या, थोड़ा सी बड़ा क्वेश्चन हो गया। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन इतना एंड इतना विल हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, विल हैव अ कॉमन रूट की बात करा है, तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपका अगर कोई k की वैल्यू पूछा है तो हमेशा क्या लगाओगे आप इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने मान लिया अल्फा एक कॉमन रूट है, लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट। ठीक बेटा, कॉमन रूट, तो अल्फा कॉमन रूट है तो क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 21 इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाए बेटा अल्फा स्क्वायर माइनस 3k अल्फा माइनस प्लस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आई होप अपनी क्लास 10 में पढ़ रखा हो। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाए बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 35k, है ना, माइनस में प्लस ये माइनस हो जाएगा 63k। ठीक, दैट इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन ये कितना हो जाए बेटा, माइनस अल्फा अपॉन ये कितना हो जाएगा 35 माइनस सॉरी प्लस 21, दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन हो जाएगा माइनस 3k प्लस k। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक बार आप इसको इसके इक्वल करोगे और एक बार इसको इसके इक्वल करोगे। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ये कितना होगा, अल्फा अपॉन कितना हो जाए बेटा 56, है ना, माइनस अल्फा अपॉन 56 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2k, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा बेटा 28 अपॉन k। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी बेटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 98k इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2k। ठीक है बेटा, अब यहाँ से काम करिए, अल्फा की वैल्यू निकाल कर रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करिए आप अल्फा की वैल्यू निकाल कर रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखिए, होल स्क्वायर करिए, यहाँ से k की वैल्यू निकल सक जाएगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, यहाँ पे k की वैल्यू आ रही होगी प्लस माइनस 4।
प्रोसेस समझ में आ गया ना? तो कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या किया, अल्फा क्या किया, एक कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट है तो हमने क्या किया, अल्फा सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को, दोनों को सेटिस्फाई करा के हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर दिया। आई होप अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पता है तो आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए उसको बस, ठीक है। ये कब अप्लाई करेंगे बेटा, जब भी अगर कोई कॉन्स्टेंट के की वैल्यू पूछेगा, समझा की बात, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना जरूरी है। क्लियर होगी बात? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, द सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। सबसे पहले बात आती है रेशनल टर्म्स की, तो सबसे पहले काम करोगे टी ऑफ आर प्लस 1 लिखोगे, क्या होगा बेटा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ध्यान से देखना बेटा, हो जाएगा 10 सी आर, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस आर बाई 2 इंटू 3 की पावर आर बाई 5। देखना आर के लिए कहाँ से कहाँ की चलाई करेगी बेटा, 0 से 10 के बीच में ठीक है। अब हमें आर की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसके लिए क्या है, रेशनल नंबर आए। तो रेशनल नंबर आए लेकिन इसको क्या करेंगे, या 2 दे रखा है 5 दे रखा है, तो 2 और 5 कैल्सियम ले लो, 2 एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाए बेटा, कितना आ गया 10। इसका मतलब 10 के मल्टीपल में रखोगे तो आर की वैल्यू क्या रखोगे, एक बार 0 भी रख सकते हो, एक बार आर को क्या रख सकते हो 10 रख सकते हो, 2 ही वैल्यू तो रख सकोगे जिसकी वजह से वो रेशनल आएगा, ठीक है बात। तो आर को 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 10 सी 0, ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0 बचेगा, प्लस सम पूछा है ना, तो एक तो आर की वैल्यू 0 के लिए हो गई, एक आर की वैल्यू 10 के लिए हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा बेटा 10 सी 10, 2 की पावर 5 माइनस 5 0 हो गया, 3 की पावर कितना हो गया बेटा 2, ठीक। यहाँ से 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, क्योंकि 10 से 10 कितना 1, 10 से 0 भी 1, तो कितना हो गया बेटा आपका 41। क्लियर होगी बात, ये हो गया इसका आंसर, दैट इक्वल्स टू बी पार्ट। क्लियर है सभी को? सम ऑफ रेशनल टर्म की बात पूछा है, इसलिए क्या किया मैंने, सबसे पहले आपका टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म लिखा, फिर उसके बाद से जो पावर्स आ रहे हैं ना ये आर के फॉर्म में, तो अब जब भी आर के फॉर्म में आएगा तो जो डिनोमिनेटर में है उसका पहले एलसीएम ले लो, इसका मतलब आर की वैल्यू उसी के मल्टीपल में रखना पड़ेगा, तभी तो आपका रेशनल नंबर आएंगे, अदरवाइज रेशनल नहीं आ जाएंगे कि पावर आपका 1/5 हो जाएगा, तो रेशनल नंबर हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार आर को 0 रख दिया और आर को 10 रख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक, तो सम निकल गया। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अच्छे से इसको अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है, नहीं हो रहा है तब जाके आप इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, क्या बोला, इफ़ द लाइन्स इतना एंड इतना आर इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के ईच। बहुत आसान है। पहले का स्लोप m1 कितना हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी का फॉर्म है 2 प्लस रूट 3, ठीक। दूसरा m2 कितना हो जाएगा बेटा k, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये तो लगाना है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60, ठीक है ना, मॉड ऑफ m1 माइनस k अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है बेटा, तो हो जाएगा √3 टाइम्स 2 प्लस √3 माइनस के अपॉन 1 प्लस के टाइम्स 2 प्लस √3। क्रॉस थोड़ा देर के लिए मैं मॉड हटा देता हूँ, तो हो जाएगा आपका √3 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा 3k प्लस 2√3k इक्वल्स टू 2 प्लस √3 माइनस के, ठीक बेटा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो ये बन जाएगा आपका k इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी 3k माइनस के कितना हो जाएगा बेटा, 3k प्लस के कितना हो जाएगा 4k, है ना, 4k प्लस 2√3k इक्वल्स टू 2, है ना। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी बेटा 2/4 प्लस 2√3, एक तो ये आ जाएगा, है ना। एक बार आप k यहाँ पे माइनस साइन के साथ ले लो, ठीक है, k की वैल्यू माइनस, ये वाला ऑप्शन दिया नहीं जाएगा, तो उसको जो माइनस साइन लेके सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितना आ गई -1 आएगी, आप ट्राई कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है, k की वैल्यू कितना आ गई बेटा -1, ठीक। तो आपको बस इसमें यही करना है, क्या कि बस आपको यही फार्मूला लगाता हूँ, क्या मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बस कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक, मुझे इतना कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर होगी बात, क्योंकि इसमें स्लोप दे रखा है ना, स्लोप निकाल लोगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म से, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 अप्लाई किया,
एक बार मॉड को प्लस साइन से ओपन कर लिया, एक बार मॉड को माइनस साइन से ओपन कर लिया, देख लिया कौन सा आंसर मैच कर रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करो बेटा, नहीं हो रहा है तब उसको देखना जरा। क्या बोला है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक, देखना जरा इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, tan ऑफ a अपॉन 2 की पावर x अपॉन, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया बेटा a अपॉन 2 की पावर x, लिखता हूँ कि नहीं? ठीक है, अब जरा देखना, क्योंकि मैं tan मॉड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लेकिन हमको पता है कि अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है बेटा तो 2 की पावर x भी कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा कि नहीं? ठीक है, तो a अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जीरो के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो tan जीरो कितना होगा, जीरो। तो हमें पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x अपॉन x किसके बराबर होता है बेटा, 1। कब होता है? जब आपका 0/0 फॉर्म बनता है तभी होता है। ठीक है बात, जब भी आपका 0/0 फॉर्म बनेगा तभी उसकी वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी। ठीक, अब a अपॉन 2 की पावर x से अगर आप डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो a अपॉन 2 की पावर x इन टू, पहले से आपका 2 की पावर x माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, तो 2 की पावर x 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, a/2। तो क्या इसकी वैल्यू आपका 1 बन जाएगा कि नहीं, बोलना जरा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 1 के बराबर हो जाएगी नहीं, 0/0 फॉर्म बन रहा है तो आपको 1 हो गया, 1 इंटू ये कितना बच जाएगा, a, ठीक है, अपॉन 2 की पावर x इंटू मैं लिखूंगा 2 की पावर x अपॉन 2, क्योंकि 2 की पावर -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, a/2। क्लियर होगी बात? इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, a/2। क्लियर है? तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन मैंने अच्छा पिक किया है इसके लिए, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 10 मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, इन अ ट्रेंगल ABC इफ a इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, b इक्वल्स टू tan इनवर्स 3, देन c इक्वल्स टू व्हाट। हमें पता है किसी भी ट्रेंगल में a प्लस बी प्लस सी किस बराबर होता है बेटा, पाई। a इधर का b इधर का, तो c कितना हो जाए बेटा, पाई माइनस a प्लस बी। ठीक हुई बात, पाई माइनस a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना दे रहा है बेटा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। पहले तो a प्लस बी निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक है ना? तो अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा, 0 से बड़ा हो रहा है ना, 2 इंटू 3, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, पाई प्लस, है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाए बेटा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/4, कितना आ गया बेटा, 3 पाई/4। ठीक है, तो एंगल सी किस बराबर हो जाए बेटा, पाई माइनस 3 पाई/4, दैट इक्वल्स कितना हो जाए बेटा, पाई/4। ये इसका आंसर है, दैट मीन्स पाई/4। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? तो आपको बस ये ध्यान देना है बेटा कि वाला प्रॉपर्टी कब लगता है। ठीक है ना, क्योंकि 2 और 3 दे रखा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगेगा बस। ठीक, क्लियर होगी बात? तो आई होप आज आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आज मैंने एनडीए के लिए भी एक लेक्चर अपलोड किया है फंक्शंस का, ठीक है, उसको भी देखिएगा। और ये आपका बवाल सवाल वाला तो देख ही रहे होंगे आई होप। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। ठीक है, अगर इनकेस मैं किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन छोड़ा हूँ तो उस कैलकुलेशन को आप खुद से करिए। ठीक है ना, और आंसर मैच करिए प्लीज़, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।